सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य की राशि परिवर्तन के बारे में, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है 17 अगस्त को सुबह 8:55 पर, और 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य इसी राशि में रहेगा। क्योंकि सूर्य जब राशि बदलता है तो एक महीने एक राशि में गोचर करता है, तो सूर्य अपनी ही राशि सिंह राशि में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य द्वारा जो है व्यक्ति के पिता राज्य व्यापार आत्मा का जो है मंथन किया जाता है। सूर्य सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है, इसके द्वारा सरकारी नौकरी लगती है। सूर्य द्वारा तेज, यश, कीर्ति, मान सम्मान, ऊंचा पद, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता किसी भी व्यक्ति की कुंडली में देखी जा सकती है। क्योंकि सूर्य जो है पिता का कारक ग्रह है, और सूर्य यदि आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। क्योंकि सूर्य मजबूत होने से जो है व्यक्ति का अंदर आत्मविश्वास बहुत अधिक होता है, काम करने की एनर्जी उसके अंदर बनी रहती है, ऊर्जा होती है शरीर में, पराक्रम उसका बहुत मजबूत होता है, और ऐसा जातक का बड़ा अच्छा घर होता है। सरकारी नौकरी भी होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी का कारक ग्रह है, यानी कि जितने भी सरकार द्वारा सरकारी कार्य हैं उन सभी में सफलता मिलती है अगर सूर्य आपका मजबूत है। जैसे सरकारी नौकरी होना, ऊंचे पद पर सरकारी नौकरी में कार्य करना, और ख़ासकर उसका तेज होता है, उसके अंदर उसकी कीर्ति दूर तक होती है, नाम उसका काफ़ी दूर तक होता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान भी मिलता है, ऊंचे पद पे काम करता है, और आत्मविश्वास उसमें भरा होता है किसी भी काम को करने के लिए। साथ ही उसकी नेतृत्व क्षमता जो है, यानी कि कहीं भी किसी भी लीडरशिप जिसे बोलते हैं, तो एक लीडरशिप टाइप का एक आदमी होता है, उसके अंदर लीडरशिप भरी होती है। मगर यदि आपका सूर्य कमज़ोर है, पीड़ित हैं, किसी ग्रह से दिष्ट है, तो फिर उस काम में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर आपको उस समय बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कमज़ोर सूर्य होने से जो है एक तो अंदर आपके अंदर पराक्रम कम हो जाएगा, आपकी ऊर्जा शरीर से घट सकती है, और पिता आपके कमज़ोर हो गए, क्योंकि सूर्य कमज़ोर होगा तो पिता भी कमज़ोर हो गए। पिता का कारक सूर्य है, और सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। ऐसे लोग कई साल तक तैयारी करते हैं मगर नौकरी नहीं लग पाती, उसकी यश कीर्ति इतनी दूर नहीं फैलती, पराक्रम कम होगा, उसका तेज भी कम हो जाता है। सूर्य का नीच का है, कमज़ोर है, शत्रु घरों से पीड़ित है, तो दिक्कत आती है, मान सम्मान नहीं मिल पाता, और आत्मविश्वास भी बहुत कम होता है, और उसकी नेतृत्व क्षमता जो है यानी कि लीडरशिप उसकी कमज़ोर होती है। तो हम बात करेंगे आज मेष राशि और मेष लग्न के लिए आने वाला जो है ये महीना कैसा रहेगा। क्योंकि इस समय सूर्य आपका पंचम भाव में बैठेगा, ये केतु के साथ रहेगा मेष राशि के जातकों के लिए। तो पंचम भाव में सूर्य का बैठना ठीक रहेगा, अपनी राशि में है, मगर केतु साथ में बैठा है और राहु की दृष्टि है, तो जातक को उतना फल नहीं मिल पाता। क्योंकि केतु राहु जो है सूर्य के शत्रु है, तो जैसे बुद्धि को भ्रमित करना, किसी काम को लेकर लगातार दिक्कत आना, इस तरह की समस्या लगातार आपकी कुंडली में चलती रहेगी। क्योंकि जैसे केतु सूर्य के साथ बैठा है तो बुद्धि स्थान है, तो अचानक से बुद्धि में गलत बात आ सकती है, बुद्धि घर से मन भ्रमित हो सकता है, मन आपका इधर उधर भटक सकता है। साथ ही जो है पेट दर्द की समस्याएं भी हो सकती हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत परेशानी आपको आ सकती है जो सूर्य के यहाँ बैठने से। और सूर्य की दृष्टि जो है आपके सामने लाभ स्थान पड़ रही है, जो कि शत्रु राशि शत्रु ग्रह को देख रहा है, क्योंकि राहु वहाँ पहले ही बैठा है। तो राहु पर दृष्टि होने से सूर्य इतना प्रभाव नहीं दे पाएगा, क्योंकि राहु मित्र राशि में बैठ के बहुत मजबूत हैं। तो इसलिए हालांकि राहु लाभ स्थान में है तो लाभ आपको होता रहेगा, मगर सूर्य का कोई प्रभाव उस पर नहीं जाएगा, क्योंकि सूर्य केतु से पीड़ित है, राहु से। तो इसी वजह से लाभ स्थान में आपको फ़ायदा होता रहेगा, यानी कि इनकम के साधन बनेंगे, आय एक से अधिक हो सकती है। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें कुछ सफलताएँ मिल सकती हैं। शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में नुकसान उठाना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। शनि की बात करें इस कुंडली में, तो शनि जो है आपका इस समय दशम भाव का और लाभ भाव का स्वामी हो गए 12वें घर में बैठा है, और यहाँ पर शनि का बैठना आपके लिए
थोड़ा सा खर्च बढ़ा सकता है, क्योंकि शनि जो है 12वें स्थान में बैठा है, तो खर्चे हो गए यात्रा पे, क्योंकि विदेश यात्रा करने का अवसर आपको मिल सकता है इस समय। इसमें जो है आपको विदेश जाने का अवसर मिल सकता है, या कोई दूसरे देश की यात्रा यानी दूसरे राज्य की यात्रा भी हो सकती है, कहीं दूर जाना पड़ सकता है आपको। साथ ही स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, यानी जैसे मैंने बताया आपको यात्रा हो सकती है किसी काम को लेकर, स्थान परिवर्तन हो सकता है, जैसे नौकरी बदल सकते हो आप, या कोई व्यापार को लेकर कहीं जा सकते हो। तो छोटी मोटी यात्राएं इस समय दिखा रहा है। और दशम का स्वामी भी है, तो पिता के साथ संबंध थोड़े बहुत ख़राब हो सकते हैं, नौकरी को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, नौकरी बदलने का भी योग बन रहा है इस समय आपकी कुंडली में। नौकरी को लेकर जो दिक्कत आ रही थी वो दूर हो सकती है, क्योंकि नौकरी आप बदल सकते हो, कहीं आपने इंटरव्यू दिया है तो नौकरी का तो वो क्लियर हो सकता है। और लाभ स्थान का स्वामी है शनि, तो खर्चे बढ़ाएगा, लाभ जितना होगा उससे अधिक आपका खर्चा भी होगा। और यहाँ पर शनि बैठा हुआ आपकी आंखों में दर्द भी दे सकता है, क्योंकि आपकी आंख में अचानक से कोई दर्द की समस्या होगी, पैरों में, तो दवाई आपकी लगातार चलेगी इस समय, दवाई खा सकते हो इस महीने। मंगल आपका इस समय पराक्रम स्थान में है, और मंगल जो है आपका मजबूत है पराक्रम भाव में, तो मंगल के कारण आपको कुछ सफलताएं मिल सकती हैं, छोटी मोटी यात्राएं करने का भी अवसर आपको मिल सकता है। और अपने छोटे भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल शत्रु राशि का है, तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगाड़ सकता है। हालांकि मंगल जो है 18 सितंबर को कर्क राशि में आ जाएगा, 18 सितंबर को मंगल जब कर्क राशि में आएगा तो मंगल नीच का होगा, और बृहस्पति वहाँ पहले ही बैठा है तो उच्च का बृहस्पति होगा, तो उच्च का बृहस्पति और मंगल नीच का होगा, तो नीच भंग राज योग बनेगा, जो कि अच्छा योग है, क्योंकि बृहस्पति के कारण पहले से ही वहाँ भद्र योग बना हुआ है, पंच महापुरुष योग बना हुआ है, और फिर नीच भंग योग होगा। तो यानी कि आपकी कुंडली में सफलता के योग बनते हैं, कि जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए अचानक से कुछ जैसे भूमि भवन का फ़ायदा हो सकता है, अचानक से कोई काम आपका बन सकता है, कोई नया वाहन गाड़ी खरीद सकते हो, कोई ज़मीन खरीद सकते हो, या ज़मीन के खरीदने या बेचने से आपको धन लाभ हो सकता है। तो बहुत अच्छी आपको दिखा रहा है, चौथे घर से काफ़ी सुख मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में बृहस्पति भाग्य का स्वामी भी है, तो भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति है, तो भाग्य में उन्नति होगी आपके, क्योंकि बृहस्पति भाग्य का स्वामी है, धर्म का स्वामी है, तो धर्म कर्म के काम में आप रुचि लेंगे, और उच्च का है बृहस्पति, तो बहुत शुभ अवसर आपको लिए दिखाई देता है। इस समय कई रुके हुए काम पूरे हो गए, भाग्य उन्नति होगी, भाग्य का पूरा सपोर्ट जो है आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आर्थिक स्थिति आपकी जो है सही रहेगी, क्योंकि शुक्र जो है आपका फिर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र जब सप्तम भाव में आपका आ जाएगा तो आपके कुछ रुके हुए जो है कार्य वे पूरे हो गए, क्योंकि 2 सितंबर को शुक्र तुला राशि में पहुंच जाएगा। तो शुक्र के पहुंचने से भी पंच महापुरुष योग बनेगा, तो इस समय शादी ब्याह के लिए कहीं रिश्ते की बात चल सकती है। तो ये था मेष राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।